छत्रपति संभाजीनगर में 9 जनवरी को भक्ति का जो सैलाब था उसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। 100 से भी अधिक दिगंबर साधु साध्वियां और त्यागी व्रतियों के सानिध्य में हजारों की संख्या में जैन साधर्मियों ने नगर को जैनमय बना दिया। पूरे नगर क्या महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसी अद्भुत शोभा यात्रा शायद ही पहले कभी निकली हो। छत्रपति संभाजीनगर में 9 जनवरी को जो दृश्य बना वह सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं थी, वह भक्ति, वैराग्य और साधना का ऐसा महासंगम था जिसने पूरे नगर को जैनमय कर दिया। 100 से भी अधिक दिगंबर साधु साध्वियां और त्यागी व्रतियों के सानिध्य में हजारों की संख्या में जैन साधर्मी सड़कों पर उतरे और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया एक ऐसा अध्याय जो महाराष्ट्र ने शायद ही पहले कभी देखा हो। नौ जनवरी की सुबह से ही छत्रपति संभाजीनगर की सड़कों पर भक्ति की हलचल शुरू हो चुकी थी। चारों ओर केसरिया ध्वजाएं, गूंजते जयकारे और धर्म संगीत से वातावरण गूंज उठा। 100 से अधिक दिगंबर संतों, साधुओं और त्यागी व्रतियों के सानिध्य में जब विशाल शोभा यात्रा नगर की सड़कों पर आगे बढ़ी तो हर आंख श्रद्धा से भर उठी। एक साथ इतने दिगंबर संतों का नगर में पदार्पण, ये दृश्य अपने आप में दुर्लभ और ऐतिहासिक था। नंगे पांव, शांत मुखमुद्रा और वैराग्य की दिव्य आभा लिए संतों का यह संग जहां से गुजरा वहीं श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर वंदना करते दिखे। नगर का हर कोना, हर गली जैन संस्कृति और अहिंसा के संदेश से सराबोर नजर आया। इस शोभा यात्रा में महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु शामिल हुए। बुजुर्ग हो या युवा, महिलाएं हो या बच्चे, हर वर्ग में अद्भुत उत्साह और अनुशासन देखने को मिला। भक्तों ने इसे अपने जीवन का सौभाग्य बताते हुए इस पल को अविस्मरणीय बताया। देवगण सृजना हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे विश्व के और भारतवर्ष के ऐसे पार्श्व गायक और ऐसे बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच में आने वाले, कंठ साधक हमारे बीच में आ रहे हैं। निरंतर बीते 3 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और अब हमारे बीच में आज विक्की डे पारिक आने वाले हैं और कल हमारे बीच में होंगी अनुराधा पौडवाल, कविता पौडवाल और उसके बाद में एक ऐसे महाकवि जिसे साहित्यकार के रूप में हम सभी जानते हैं, हमारे बीच में कुमार विश्वास भी 12 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं। जिन वाणी चैनल के माध्यम से आपको ये दृश्य सुलभ होंगे, मैं अनुराग जैन आकाशवाणी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये वर्ष जो है तो 150 वर्ष वंदे मातरम इस गीत को पूर्ण हुए हैं और महाराष्ट्र की धरा पर और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे राजेश जी सरकटे साहब और इनकी समूची टीम का 11 तारीख का कार्यक्रम भी इस धरा पर पहली बार होने जा रहा है। यह अद्भुत कार्यक्रम में भी आप सभी सादर आमंत्रित है। आयोजकों और वरिष्ठ साधर्मियों का कहना था कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी विशाल और अनुशासित शोभा यात्रा पहली बार देखने को मिली है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि जैन समाज की एकता, अनुशासन और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त प्रदर्शन था। दिन ढलने के साथ ही भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। हर कोई इस ऐतिहासिक दिन को अपने हृदय में सहेज कर लौटता दिखा। भक्ति में सराबोर भक्तों ने सबसे पहले प्रभु और दिगंबर संतों की मंगल आरती उतारी। भव्य मंगल आरती के बाद भजन संध्या के सुरमयी भक्ति के रंग बिखेरने जाने माने जैन भजन गायक विक्की डी पारिक आए और एक से बढ़कर एक भजनों के साथ भक्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। महोत्सव की आयोजक समिति द्वारा विक्की डी पारिक का भव्य स्वागत अभिनंदन इस दौरान किया गया और स्मृति चिन्ह भी सप्रेम भेंट किया गया। जैन फोकस के लिए छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।